डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब कैसे पता लगे किसी भी शख्स को कि मुझे शुगर है। एक तो इसकी अलामात क्या हैं, सबसे पहले कि इसकी अलामात हमारे अवाम को बताएं, और दूसरे नंबर पे कि इसका टेस्ट कैसे करना है, ये डायग्नोज कैसे होगा। अच्छा नासिर, इस तरह से है कि शुगर की कुछ अलामात हैं, और ये ख़ासकर बच्चों में जो शुगर होती है उसमें ज़्यादा होती है। यानी प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है, प्यास का ज़्यादा लगना, यूरिन का ज़्यादा आना, और भूख ज़्यादा लगना, और वेट कम होना, ये बड़ी कॉमन है और ये बच्चों में ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये एडल्ट्स में भी आ जाती हैं। तो बड़ों में क्या होती हैं? अगर बच्चों में ये कंट्रोल बहुत ख़राब हो जाता है, जब एडल्ट्स में शुरू में कंट्रोल इतना ख़राब नहीं होता, क्योंकि बच्चों में जल्दी बीमारी एस्टेब्लिश होती है, तो बहुत जल्दी उनका कंट्रोल डीरेंज हो जाता है, और भी कुछ रीजंस होते हैं, तो उनमें ये सिम्टम्स जो है ना बहुत जल्दी आते हैं और बहुत शिद्दत से आते हैं, ठीक है। ओके। और जो इसके अलावा इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो गई, स्किन में इन्फेक्शन हो गई, इस तरह की, तो ये इस तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं। और बड़ों में वेट का कम होना, बड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनमें साइन सिम्टम्स इनिशियली नहीं होते, और जब कंट्रोल बहुत ख़राब हो जाता है तो उस वक्त उनका जो है यही सिम्टम्स आएंगे कि उनको यूरिन ज़्यादा आएगा, पॉलीयूरिया इसको कहते हैं, पॉलीडिप्सिया उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया उनको भूख ज़्यादा लगेगी, सेम है ये, और वेट यानी बच्चों के बड़ों के अलामात सेम है, लेकिन शिद्दत सिम्टम्स की जो है बच्चों में ज़्यादा होती है और बड़ों में कम होती है, और बड़ों में ज़रा देर से सिम्टम्स आते हैं जिस वक्त कंट्रोल बहुत ही ख़राब हो जाता है। अर्ली उनके सिम्टम्स कम होते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आपके पास सिम्टम्स हों तो आप ब्लड टेस्ट करें, क्योंकि डायग्नोसिस टेस्ट से होती है, ठीक है, कि बच्चा अगर बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहा है, बच्चे का वेट कम हो रहा है, तो आप सस्पिशन करें। आपकी फैमिली में कोई बच्चा जो है एक बच्चा है तो दूसरे पे नज़र रखें, इस तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सिम्टम्स नहीं है एडल्ट्स में तो फिर क्या करें। फिर एक चीज़ ये है कि चंद एक रिस्क फैक्टर्स हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि जिसकी फैमिली में डायबिटीज़ है उसमें अर्ली डायबिटीज़ आने का चांस है, इसलिए उसको टेस्ट करना चाहिए रूटीन में किसी एक एज में, यानी 25 ईयर्स से ऑनवर्ड, नहीं तो 30 ईयर्स से ऑनवर्ड, लेकिन उसको टेस्ट करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अच्छा, उनको टेस्ट फ्रीक्वेंटली टेस्ट करना चाहिए। कितने अरसे बाद? देखिए, अगर तो कोई आदमी टेस्ट करता है स्क्रीनिंग के लिए, तो एक टेस्ट करता है और वो नॉर्मल आता है तो साल के बाद आप टेस्ट दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही दुबले पतले इंसान के लिए ये भी है कि 3 साल के बाद, 5 साल के बाद भी रिपीट कर सकता है। लेकिन जो ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है, या फैमिली में शुगर है, तो आई बिलीव कि 25 ईयर्स से बाद लोगों को पर ईयर टेस्ट कर लेना चाहिए। तो टेस्ट करेंगे या फिर सिम्टम्स हो तो उनको। इसी तरह से एक और कंडीशन है कि कुछ फीमेल लेडीज़ को, विमेंस को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है, तो अगर उनका डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म भी हो गया तो उसके बाद भी उनको विजिलेंट रहना चाहिए और उनको टेस्ट करना चाहिए ईयरली कि कहीं वो परमानेंट डायबिटीज़ में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो तो फिर भी ज़रूरी है। और अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हो, फैमिली हो, ओबेसिटी हो, या किसी को ब्लड प्रेशर हो, या किसी को किसी एज में भी अगर हार्ट डिजीज़ डायग्नोज हो गई है, तो इन लोगों को शुगर के लिए टेस्ट करना चाहिए प्रॉपर। यानी आसान लफ्ज़ों में हम अलामात ये कहेंगे, चाहे वो बच्चे हैं या बड़े, प्यास बहुत लगेगी, पेशाब बार बार आएगा, वज़न में कमी होगी। अच्छा, एक बात कि एक बंदा खाना भी खा रहा है और खाना खाने के बावजूद भी वज़न कम हो रहा होता है, या नॉर्मल डाइट ले रहा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन। नॉर्मल डाइट्स पे भी जब शुगर अनकंट्रोल है तो वेट लूज करना। अच्छा, भूख भी ज़्यादा लगती है? भूख भी ज़्यादा लगती है और वेट भी कम होता है और वेट लूज होना शुरू हो जाता है। अनकंट्रोल शुगर 1। अच्छा, अब आपने इसमें बताया कि इसके टेस्ट ब्लड के ज़रिए होते हैं, तो हमने सुना है फास्टिंग, रैंडम, काइंडली ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। टेस्ट के बारे में बताऊं तो ये तो किसी आदमी को भी अगर डायबिटीज़ का डाउट है या वो स्क्रीन करना चाहता है तो ही विल गो टू द डॉक्टर। ओके। अब कोई भी मरीज़ टेस्ट करवाता है या कोई शख्स, तो क्या लिमिट है कि अगर 90 है तो शुगर नहीं है, इससे अबव है, ऊपर है, किस वक्त उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? एक आदमी का जो फास्टिंग ब्लड शुगर है ना वो 100 से कम होना चाहिए। अगर 100 से कम है तो नॉर्मल है। अच्छा, 100 से कम नॉर्मल? फास्टिंग 100 से कम है तो नॉर्मल है। और अगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो वो डायबिटिक है। और अगर ब्लड शुगर इसके दरमियान में है तो वो प्री डायबिटिक है। ओके, ठीक है। इसी तरह से हम 2 आवर्स खाने के
2 आवर्स के बाद का ब्लड शुगर जो है वो 140 से कम होना चाहिए। वो 140 से नॉर्मल इज 140 से कम होना चाहिए। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है 2 घंटे के ऊपर ब्लड शुगर, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायबिटिक है, ये डायबिटीज़ हो गया। लेकिन अगर इसके दरमियान में है तो अगेन उसको हम कहेंगे कि ये प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक जो है, काइंडली इसका बताएं कि इसको क्या करना चाहिए। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन A1C है उसका टेस्ट भी लोग कॉमनली करते हैं, और वो जो होता है 5.7 से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल है। जो डायबिटिक है वो 6.5 से ज़्यादा है, और अगर 5.7 और 6.5 के दरमियान में हो तो वो प्री डायबिटिक है। वैसे जो प्री डायबिटिक आपने पूछा, तो प्री डायबिटिक जो है ये भी समझ लें कि डायबिटीज़ ही है, इसलिए अच्छा कि प्री डायबिटीज़ में जो क्राइटेरिया है डायबिटीज़ का, यानी ब्लड शुगर 200 से ऊपर हो, ब्लड शुगर 126 से ऊपर हो, वो पूरा तो नहीं होता। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्री डायबिटिक में भी होती है, यानी हार्ट डिजीज़ प्री डायबिटिक वालों को भी होती है, ये स्ट्रोक प्री डायबिटिक वालों को भी होता है। किसी हद तक आंखों में और गुर्दों का प्रॉब्लम है वो प्री डायबिटीज़ में भी शुरू हो जाता है। इनिशियल प्री डायबिटिक को कुछ लोग प्री डायबिटिक को समझते हैं कि तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बॉर्डर लाइन है। नहीं, नो, बॉर्डर लाइन नहीं है, यू आर स्टिल एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। आपको बहुत जल्द डायबिटीज़ हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला है, और अगर देर तक आप प्री डायबिटिक स्टेट में रहते हैं फिर भी ये कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगा। इसलिए प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का तकरीबन ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है। हाँ, प्री डायबिटीज़ को हम ज़्यादा मेडिकेशन हम नहीं देते, अगर दें भी तो बहुत थोड़ी देते हैं, लेकिन ये कि ट्रीटमेंट के लिए हम प्री डायबिटीज़ को भी ट्रीट करके तो नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल है कि ये तो मैं समझ गया टेस्ट की सारी सूरत हाल, इसकी वजूहात क्या हैं कि अगर किसी बंदे को शुगर है तो क्यों है? एक तो आपने बताया फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा आपने बताया मोटापा है। तो क्या जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, और या लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ये उनकी ज़्यादा इन लोगों को शुगर होती है, या और क्या क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं? अच्छा देखिए, जो शुगर की जो है ना, 2 किस्म की शुगर है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में होती है, और इसमें एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है जिसमें कोई एंटीबॉडीज़ बनते हैं, और वो पेंक्रियाज लबलबा जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, उसके वो सेल्स जिनमें इंसुलिन प्रोड्यूस होगी वो सेल डैमेज हो जाएंगे और इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी। इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, जब शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन उस ब्लड शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर लेके जाती है, और सेल्स में वो यूटिलाइज होकर एनर्जी देता है। ठीक है, अब अगर इंसुलिन नहीं होगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी। तो एक काज डायबिटीज़ की जो है वो एक ऑटो इम्यून फैमिली, समझ ले कि फैमिली में कोई जेनेटिक मेकअप होता है और उन लोगों को ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसमें किसी के हाथ में कुछ नहीं होता कि उसको प्रिवेंट कर सके या कुछ करे, लेकिन ये डायबिटीज़ हो जाती है। दूसरी जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ अगेन फैमिलीज़ में रन करती है, लेकिन इसको जो प्रेसिपिटेट करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी एंड डाइट। ओके, ठीक है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आप खाना ज़्यादा खाते हैं, आप ओबीस हो गए हैं, तो ओबेसिटी लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन बॉडी में होती है फिर भी इंसुलिन काम नहीं करती, वो फिर शुगर हो जाती है। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अपेरेंट काजेज इस वक्त डायबिटीज़ की क्या है, तो डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ओबेसिटी, ये 3 काजेज जो है ना दुनिया में। यही वजह है कि पहले जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है, ये को 40s में आती होती थी, 30s से बात आती थी। आजकल 20 साल के बच्चों को भी डायबिटीज़ आ जाती है, इसलिए कि बहुत अर्ली एज से शुगरी सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब एवरीथिंग। तो ये बेसिकली ये काजेज हैं। इस वक्त कहते हैं कि डायबिटीज़ जो है इसकी एक एपिडेमिक है दुनिया में। डायबिटीज़ हैज़ गॉन अ स्टेट ऑफ एपिडेमिक। वो एपिडेमिक क्यों हुई है? वो ओबेसिटी की वजह से हुई है। ओबेसिटी क्यों हुई है? लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट।